तो पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया था 6 चीजें क्या प्रतिकूल हैं, अब यहाँ पे 6 चीजें अनुकूल, क्या चीज हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है उत्साह। उत्साह, आप किसी भी कार्य को इस संसार में करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए उत्साह जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप उत्साहित नहीं है तो क्या होगा, आप बिल्कुल निरुत्साहित होकर बैठ जाएंगे। दूसरे शब्दों में आपका उस कार्य को करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी की जो फोर्स है, द लाइफ फोर्स, वो उत्साह है। यदि आपके अंदर उत्साह है तो आपकी जो आध्यात्मिक या जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है वो जीवित है। अगर उत्साह नहीं है आपके अंदर तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ काइंड ऑफ डेड है, आप डेड चल रहे हैं। अब उत्साह का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, या उत्साह को हम कैसे गेन कर सकते हैं। उत्साह का प्रैक्टिकल मतलब यह है कि एक तरफ एक भक्त जो है उसको ये समझ आ गया कि उसको जो भक्ति करने के लिए जो भगवान ने ये अवसर दिया है, ये उसके जीवन के लिए सबसे बेस्ट चीज है जो उसको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर खरीदा, लेट्स से कोई फ्लैट आपने ले लिया, सस्ता मिल गया आपको वो फ्लैट, और आप देख रहे हो कि धीरे धीरे उस फ्लैट के रेट बढ़ रहे हैं। आपको न्यूज़ मिल रही है, पहले हमने लेट्स से 50 लाख का खरीदा था, अब वो 1 महीने में 60 लाख का हो गया, फिर अगले महीने में वो 70 लाख का हो गया। जैसे जैसे आपको ये पता चल रहा है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ रही है। अरे यार, फ्लैट में तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। सो भक्ति ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट विद इन द हार्ट। अब एज डिवोटीज कई बार हम उस एंथुसियाज्म को समाज के लोगों के बीच में या डिवोटीज के बीच में हम उसको शो भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक भगवान के सामने एक भक्त नृत्य करता है, डांस करते हैं ना हम लोग, तो डांस क्यों करते हैं? इट्स लाइक यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आप उस हैप्पीनेस को भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने एक्सप्रेस कर रहे है ना। उससे दूसरों को क्या मिल रही है? इंस्पिरेशन मिल रही है, दूसरों को इंस्पिरेशन मिल रही है। और ऐसा नहीं कि आप उस चीज को मैकेनिकली कर रहे हो। एंड कई बार अगर आप रिस्पॉन्सिबल भक्त हो तो आपको मैकेनिकली भी करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मतलब आप शो करेंगे तो इन ए वे उससे बाकियों को इंस्पिरेशन मिलेगी। अल्टीमेटली पूरा प्रोग्राम हमारा कृष्ण भावनामृत का इंस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। लीडर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि लीडर कैन नॉट जस्ट से कि भाई मैं तो आई एम एंजॉइंग माई कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, जैसे जैसे आप एडवांस होंगे आप इंटरनली भी इंजॉय कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को। इंटरनल इंजॉयमेंट में भी आपको उत्साह मिलता है, तो आंतरिक उत्साह हो गया वो एक तरीके से। यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप और करना चाहते हैं, आप जबरदस्ती नहीं कर रहे, नेचुरल हो गया आपके लिए। एक वो उत्साह है जो अंदर है, पर एक वो उत्साह है जो बाहर भी हमारे एक्शंस के थ्रू रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपको कोई सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, किसी डिवोटी ने कहा प्रभु जी आज के कार्यक्रम में क्या आप ये कर देंगे प्लीज, तो एक तरफ हमने मुंह लटकाते हुए जवाब दिया ठीक है प्रभु जी आप कह रहे हैं तो कर देंगे। एक ये अप्रोच है। दूसरी है बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं, आपकी सेवा से मुझे सेवा करना अच्छा लगेगा, बाकी डिवोटीज की सर्विस करने का अवसर मिलेगा, बाकी डिवोटीज को हम हेल्प कर पाएंगे। अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। यही तो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उत्साह का इंपॉर्टेंट रोल है। अब माइंड में एक प्रश्न आता है कि उत्साह आता कहां से? जो इंपॉर्टेंट है सोचना, उत्साह कहां से आएगा? उत्साह कैसे आएगा भाई? ठीक है प्रभु जी हमें उत्साहित होना चाहिए भक्ति में, वो उत्साह हमारे पास कहां से आएगा? हाँ, तो अब यहां पे एक पॉइंट आ गया, जो उत्साहित भक्त हैं आपको उन उत्साहित भक्तों के साथ
कनेक्शन बनाना होगा। अब उत्साहित भक्त कौन है? उत्साहित भक्त वो हैं जो आगे आकर सेवा करने के लिए आतुर हैं, रेडी हैं, वो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। क्योंकि वो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो जब आप उनके कांटेक्ट में आएंगे तो आपकी भी इच्छा करेगी कुछ एक्स्ट्रा करने की। सिंपल है। तो उत्साह की जननी है भक्तों का संग, भक्तों के साथ कनेक्शन। अब भक्त भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ उत्साहित बहुत होते हैं, कुछ बहुत कम उत्साहित होते हैं, कुछ बिल्कुल निरुत्साहित होते हैं। वो खींचते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जबरदस्ती खींचते हैं, फंस जाते हैं वो कि यार कहाँ माला वाला के सिस्टम में डाल दिया। वो रगड़ते रहते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। इट्स लाइक भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एक है भारवाही और एक है सारवाही। भारवाही एंड सारवाही। भारवाही मीन्स वो जिसने भक्ति का बोझा अपने सर पे उठा लिया और वो उस बोझे को कैरी कर रहा है, भार को लेके चल रहा है। जबरदस्ती फंस गए हरे कृष्णा वालों के चक्कर में, लाइफ बर्बाद कर दी उन्होंने। अब छोड़ते भी नहीं बनता और कैरी भी करना है जबरदस्ती। तो ये है भारवाही, भार बन गई हमारे लिए भक्ति। सारवाही कौन है? सारवाही वो है जिसने एसेंस को लिया है, उस एसेंस को उसने अपनी लाइफ से जोड़ दिया है, अब उस एसेंस को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, वो इंजॉय कर रहा है अपनी स्पिरिचुअल, उसको स्पिरिचुअल राइड को एक्सपीरियंस करने में मजा आ रहा है। प्रैक्टिकली हम सबको मजा चाहिए, मजा ही मजा, अल्टीमेटली लाइफ में मजा तो चाहिए ही। तो मजा आ रहा है उसको, वो लॉन्ग टर्म में वही सस्टेन कर पाता है अच्छे से जिसको प्रैक्टिकली भक्ति में इन्हें वे मजा आता है, नहीं तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो पहला प्रिंसिपल है उत्साह। निश्चय का क्या मतलब है? निश्चय यहां पे होगा जब हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस होंगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है ना आसपास। जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो आप उन डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होंगे, आप क्लियर हैं, आपका फोकस बिल्कुल वन पॉइंटेड है। गीता के दूसरे चैप्टर के 41वें श्लोक में आता है, व्यवसात्मिका बुद्धिर एका कुरु नंदना। जिसकी व्यवसात्मिका बुद्धि होगी उसका वन पॉइंटेड फोकस होगा और वो उस फोकस को परस्यू करता रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके आसपास क्या परिस्थितियां हैं। परिस्थिति से उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, करता रहेगा वो। यानी कि उसका जो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, उस फ्लो में उसके ब्रेक नहीं आएगा, उसका एग्जीक्यूशन रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। उसको क्लैरिटी है, कंफ्यूजन के जोन से वो बाहर निकल चुका है। ठीक है। सो ये हमारी लाइफ में अगर आप कन्विंस्ड हैं या आपका निश्चय है तो आप अडिग होकर बिना डगमगाए आप एक्शन को परस्यू करते रहेंगे। अल्टीमेटली हम सबको जीतना है कृष्ण भावनामृत में। जीतना मुश्किल है, मुश्किल तो है क्योंकि अपोजिंग एलिमेंट ज्यादा है ना, फेवरेबल एलिमेंट्स कम है, तो हमें जीतना है। उस जीत के लिए निश्चय जरूरी है। एक बिजनेसमैन को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको बिल्कुल कन्विंस होना होगा कि यस, ये मेरा विजन है, मैं इस विजन को अचीव करना चाहता हूं। उस विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए मेरे रास्ते में कोई भी बाधाएं आएंगी, मैं उन बाधाओं को साइड ट्रैक करके हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। आपके आसपास हजारों लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण भावनामृत से जिनका कोई एसेट लेना देना नहीं है। कल हमारे यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी रशिया से, हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो रशिया में जो व्लादिवोस्टोक टेम्पल है वो उसके प्रेसिडेंट है, मतलब प्रभु जी। तो हमारे घर पे रात को रुके थे, तो हम काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे। मैं पूछ रहा था कि भाई रशिया में इस्कॉन में कैसे चल रहा है। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि एक ग्रुप है डिवोटीज का, वो डेली हरि नाम करते हैं। कैन यू इमेजिन?
रशिया जैसे शहर में, व्लादिवोस्टॉक में डेली हरि नाम करते हैं वो लोग, डेली। मतलब मैं भी जब व्लादिवोस्टॉक गया था 5-7 साल पहले, तब भी वो डेली करते थे, आज भी वो डेली कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप में मिरेकल ही है अपने आप में। ये क्या है? ये कन्विक्शन है। मतलब भगवान के लिए वो पूर्ण रूप से कन्विंस हो चुके हैं, वो सेवा कर रहे हैं विदाउट स्टॉपेज। जिसको कन्विक्शन होगा वो विदाउट स्टॉपेज लगा रहेगा। तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ खुद भी फुल टाइम है, फुल टाइम। वो केवल मंदिर में सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं। वो बता रहे थे, बिकॉज इज ए लीडर, सो ही वाज टेलिंग कि देखो, मतलब उनकी वाइफ बता रही थी मुझे, कह रही कि सब कुछ करते हैं फिर भी गालियां खाते हैं। इट्स लाइक दिस, ऐसे ही होता है। तो मैंने कहा, मैंने आई टोल्ड माता जी, मैंने कहा या इट्स लाइक दिस सर्विस इज लाइक ए थैंकलेस जॉब। So she made a very interesting point. Yes, it is thankless, but don't worry. Krishna is there to thank. Maybe devotees will not thank. Krishna will thank. Because you are pleasing Krishna. आप अपने प्रयास के थ्रू क्या कर रहे हैं? कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं। एंड कृष्ण संतुष्ट हो गए, पूरा संसार संतुष्ट ना हो, क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके। हम अल्टीमेटली संसार को संतुष्ट करने नहीं आए ना, हम कृष्ण को संतुष्ट करने आए। ये पॉइंट क्लियर है? यू गॉट सम आइडिया? सो अल्टीमेटली रिपीटेड एक्शंस होगा, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी होगी। अब ये थर्ड प्रिंसिपल आ गया, इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य। धैर्य के साथ करना होगा, धैर्यता। धैर्य का मतलब क्या है? वेट करना पड़ेगा। इसको मॉडर्न वर्ड में बोलते हैं प्रिजर्वेंस। करते रहो, करते रहो। आप एक दिन में किसी भी चीज में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप कहोगे कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा मेरी जिंदगी में, एक दिन में नहीं बदल सकता। हम सब क्या हैं? बद्ध हैं। आई मीन प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद से पूछा एक डिवोटी ने, प्रभुपाद कितना टाइम लगेगा? How much time it's going to take to change the life? Prabhupada said 1 minute. 1 minute. Prabhupada is a liberated soul. And Prabhupada उस liberated platform से कह रहे हैं कि भाई 1 मिनट लगेगा. You just need a minute to surrender to Krishna. वो प्रभुपाद जी का कन्विक्शन है। बट हमारे केस में वो काम करता नहीं, क्योंकि हम सब हैंकी पैंकी मोड में चलते हैं। हमारी सिचुएशंस हमारे को हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। सो धैर्यता मेंटेन करनी होगी। आप कितनी भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की बात कर लीजिए इस संसार में, बड़े बड़े लीडर्स की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे जो सक्सेस है, जो भी सक्सेसफुल आदमी होता है, सक्सेस किसी के गेट पर ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से ही खड़ी हो जाती है ना। सक्सेस नीड्स a lot of hard work, patience, commitment, determination। वो फिर धीरे 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 सक्सेस का ग्राफ मैनिफेस्ट होता है। वो फाइनली इन ए वे ए पर्सन बिकम्स सक्सेसफुल। जो भी उसके एम्बिशंस हैं लाइफ में, जो भी वो करना चाहता है, जो भी उसके एस्पिरेशंस हैं, तो हर चीज़ टाइम मांगती है। जैसे अगर एग्जाम्पल इज वेरी कॉमन, जैसे एक बच्चा है, बच्चे के माता पिता हैं, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अल्टीमेटली क्या हों। आप सब पेरेंट्स हैं, बताओ, आप सब चाहते हैं कि आपके बच्चे सक्सेसफुल हों, बट सक्सेस उनको एक दिन में मिल जाएगी? मतलब आप मिनिमम ये मान के चलो कि 25 साल, 24 साल, 23 साल एक नॉर्मल बच्चे को अपना करियर बनाने में लग गए। एंड एज पेरेंट्स आप पेशेंस के साथ उसको इन ए वे डायरेक्शन भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं, जो भी उसको नीड्स हैं वो उन सब को पूरा करते हैं। तो इन ए वे आपने इन्वेस्ट किया पूरे 23-24 साल, तो इन ए वे रिटर्न कब आना शुरू हुआ?
रिटर्न कब आया? 24-25 साल के बाद ही आएगा ना, पता नहीं कैसा आएगा ये भी नहीं पता। इन ए वे जब तक आपका बच्चा कमाना शुरू नहीं करता तब तक तो आप, इट्स लाइक यू आर इन्वेस्टिंग, आप पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे को अपना करियर बनाने में 25 साल लग गए, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस भी एक, इट्स लाइक ए जर्नी जहां पे आप अल्टीमेटली अपना करियर बना रहे हैं। इट्स ए स्पिरिचुअल करियर। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल में करियर बन जाएगा? यहाँ पे भगवान को पाने की बात हो रही है। आप संसार की किसी भी छोटी सी चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको इतना टाइम लगाना पड़ रहा है, तो भगवान को पाने में कितना टाइम लगाना पड़ेगा? आई थिंक भगवान को पाने के लिए 1 लाइफ भी कम है, 1 लाइफ भी कम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे एक डिवोटी थे, चैतन्य महाप्रभु ने से उन्होंने पूछा कि भाई मुझे कृष्ण प्रेम कब मिलेगा, एंड चैतन्य महाप्रभु ने क्या आंसर दिया था? एनी आइडिया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे पता नहीं बहुत जन्मों के बाद तुम्हें कृष्ण प्रेम मिलेगा। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इतना हैप्पी कि मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये पेशेंस थी उसकी, मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये आशा थी उसके हृदय में। तो वो आशा हमें बना के रखनी होगी। एंड फोर्थ प्रिंसिपल है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अब आगे यहां पे बात आ गई कर्मों की, यानी कि एक्शन की। आपके अंदर उत्साह भी आ गया, आप निश्चय भी हो गया, धैर्य भी आ गया। अब बात आती है अरे भाई करना क्या है, क्योंकि भक्ति का मतलब ही यह है कि वहां पे कहीं ना कहीं कुछ क्रिया जुड़ी हुई है। एक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे लोग ध्यान करते हैं, है ना, लोग योगा करते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सब क्या है, क्या है ये सब एक्टिविटीज? इसमें आप एक तरीके से मौन, साइलेंस ऑब्जर्व कर रहे हो। लोग करते हैं ना, साइलेंस में बैठे हुए बस। भक्ति इज नॉट ओनली अबाउट साइलेंस। भक्ति may have some role of silence as you progress, but it's not only about silence, it's about your actions. भक्ति में क्रिया का रोल है। अब क्रियाएं क्या होती हैं? एज डिवोटीज, यस, हम कहते हैं कि भाई आप आ रहे हैं प्रोग्राम में, आप तिलक लगा लीजिए, ये एक्शन हो गया ना। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा फिर? क्या होगा? आप लोग एक्सपीरियंस नहीं करते क्या? एक्शन नहीं करोगे ना तो सब कुछ डल हो जाएगा, डेड हो जाएगा, डेड मैटर बन जाओगे आप। आपके अंदर जो इन्हें वे कुछ करने की स्पिरिट है ना, वो आप कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दोगे। कुछ करने की स्पिरिट तो है ही ना हम सबके अंदर, तो आप क्या करोगे? आप इन्हें वे उन पॉजिटिव एक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दोगे अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। पॉजिटिव एक्शंस का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए हम भक्ति केवल घर पे बैठ के नहीं करते। आपका आना आपका एक एक्शन है, फिजिकल एक्शन है। देखो मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट यूट्यूब, क्योंकि मैं भी खुद आई पुट माई वीडियोज ऑन यूट्यूब चैनल्स। सो अब जैसे अब यूट्यूब पे अगर आप कुछ सुनेंगे, देयर इज सम एक्शन बट देयर इज नॉट रियली एन एक्शन बाय हियरिंग द वीडियोज ऑन यूट्यूब। फिजिकल एक्शन नहीं है ना वहां पे। फिजिकल एक्शन का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है ना। आपने बस वीडियो लगाई, सुन लिया, लेट्स से प्रसादम लेते हुए सुन लिया, या कुछ एक्शन कार्य करते हुए सुन लिया। तो एक्शन का बहुत क्रिटिकल वो नहीं है वहां पे। आपको क्या है, इन ए वे एक इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई, बट अल्टीमेटली द इंफॉर्मेशन डिमांड्स एक्शन। ठीक कह रहा हूं मैं? इंफॉर्मेशन नीड्स सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। जैसे हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे आइडियाशन, एंड उसके बाद इन ए वे डी इज फॉर डिसीजंस, ई फॉर एग्जीक्यूशन एंड एक्शन। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब ये है कि अपने आप को कुछ टेंजिबल सेवाओं में लगाओ। एक है इंटेंजिबल पार्ट,
एक है टेंजिबल पार्ट। इंटेंजिबल पार्ट क्या है? ठीक है, आप अपनी साधना कर रहे हो, एक लेवल पे वो इंटेंजिबल है, वो आपका अपना है। उस इंटेंजिबल पार्ट में आपको शायद बहुत सारे आपके आसपास डिवोटीज हो, उसकी आवश्यकता नहीं है ना, आप खुद कर सकते हैं इंटेंजिबल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये एक तरीके से इंटेंजिबल हो गया आपकी माला का जाप, आपकी व्यक्तिगत है ना। अब जब एक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर आप क्या हो गए? फिर आप एक सामाजिक सेक्शन का एक हिस्सा बनकर कुछ क्रिया करोगे, क्रियाशील हो जाओगे। ठीक है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अब पांचवा जो प्रिंसिपल है, संग त्याग। संग त्याग। अब अगर आप देखेंगे पिछला श्लोक, वहां पे भी आ रहा है प्रिंसिपल कि आपको संग त्यागना होगा। अब देखो, कहना तो आसान है, संग त्याग दो, संग त्याग दो, संग त्याग दो। अब अरे भाई, हम अपने फैमिली मेंबर्स का संग थोड़ा ना त्याग सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे राइडर्स हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकल लेवल पे। फैमिली का संग कोई भी नहीं त्याग सकता। हमारा धर्म है अपने परिवार के साथ रहना, हमारा कर्तव्य है वो, हम उस कर्तव्य को नेगेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर हम? हम उस कर्तव्य को फॉलो करेंगे। Nobody is going to go to the jungle in the individual capacity or even at the family level, कोई भी नहीं जाने वाला। तो हम ऑब्वियसली जो परिवार की ड्यूटीज है उनको हम करेंगे। देन धीरे धीरे हमारा जो दायरा होता है वो बढ़ता चला जाता है। पहले हमारा अपना परिवार, फिर उसके बाद हमारे रिश्तेदार, फिर उसके बाद समाज, फिर उसके बाद में भी शहर, और फिर उसके बाद फाइनली देश, और फिर विदेश। तो ऐसे हमारा दायरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। इन्हें वे देखा जाए तो हमें उन दायरों को सीमित रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए सीमित रखने का। यस, जहां पे एब्सोल्युटली नीडेड है उस चीज को करो, अदरवाइज, क्योंकि पता है क्या है, अल्टीमेटली वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो आपका टाइम भी किल करेंगी। या तो आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल हो कि आप सबको एंटरटेन कर सकते हो, अगर है तो कर लो। और अगर आपके पास चलो टाइम भी अवेलेबल है, आप सबको एंटरटेन भी कर सकते हो, पर जो उनके विचार हैं, उनके विचारों से कैसे बचोगे? उनके विचार तो आपके माइंड में पूरा आपके प्रवेश कर जाएंगे और आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को बदल देंगे। हम आपको यहाँ पे कुछ बताएंगे, जैसे आप जाओगे बाहर, लोग आपको कुछ और बताएंगे। सो इन ए वे आपको उन लोगों को छोड़ना होगा। बट देन द क्वेश्चन का हमें करना क्या है नेक्स्ट? व्हाट इज, हाउ डू वी लिव? क्या हम आइसोलेशन में चले जाएं? हम क्या सारे दिन अकेले रहें? क्योंकि आसपास तो डिवोटीज नहीं है। ठीक है, आप प्रोग्राम में आके बैठ जाते हैं तब तो डिवोटीज हैं, बट हमेशा तो डिवोटीज नहीं है हमारे आसपास। तो क्या करोगे फिर आप? व्हाट डू यू डू? बुद्धिमान व्यक्ति को इस रिलेशन को कैसे मैनेज करना है बता। ओके, ठीक है, वो तो आप करोगे। हाँ, एक तो प्रिंसिपल है नीड बेस, और दूसरा है कि आप अपने लेवल पे कुछ इंडिविजुअली सपोर्ट जो आपको करनी है एक्टिविटीज, उनको करते रहिए। किताबों का अध्ययन कर लिया, सुन लिया, वो सब हमारे को क्या है, इन ए वे सपोर्ट कर रही है। तो इन ए वे आप एसोसिएट कर रहे हो। आप तब एसोसिएट कर रहे हो जब आपके पास एज सच फिजिकल व्यक्तिगत एसोसिएशन का स्कोप अवेलेबल नहीं है। तो यहां पे आ गए तो क्या हुआ, यहां पे आपको आकर फिजिकल एसोसिएशन मिल गया। आप अपने कुछ, अगर आपके डिवोटीज मित्र होंगे तो आप उनसे बात भी करेंगे टाइम टू टाइम। हो सकती है वो सेवा के बारे में बात हो, सेवा के बारे में बात करेंगे, या और दूसरी कौन सी बात करेंगे आप? पूछोगे भाई कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग। उसमें थोड़ा स्पिरिचुअल एलिमेंट भी एडिड होगा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम सबको कहते हैं ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो आपको एक मित्र की आवश्यकता है, इसीलिए एज डिवोटीज हम लोग प्रचार भी करते हैं। प्रचार करते हैं तो उससे क्या है, हमारे आसपास उस तरह का ही एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। वो सर्कल हमारे को फिर हमारे ना चाहते हुए भी पुश करता है ना? ऐसा होता है नहीं होता? वो सर्कल ही हमें आगे बढ़ाता है फिर।
तो इसलिए प्रचार एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रचार ही हमें खींचेगा और करने के लिए, प्रचार ही हमें हेल्प करेगा इस संसार से निकलने में, इसलिए हम प्रचार करते हैं। तो हम नेगेटिव लोगों का संग छोड़ते हैं, पॉजिटिव लोगों का संग लेते भी हैं, यानी कि डिवोटीज का संग हम लेते भी हैं। अब उसमें भी संग में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो शायद आगे आएगा, विल टॉक अबाउट इट इन द मे बी नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। सो उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग। लास्ट पॉइंट आ रहा है सतोव्रतः। सतोव्रत, सतोव्रत का मतलब एनीवन? अब ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है कि सतोव्रता मीन्स कि हमें जो नॉलेज हमारे आचार्यों, हमारे जो प्रीडिसेसर गुरुज हैं, उनके थ्रू जो हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें उस ज्ञान का क्या करना है? अनुकरण करना है या अनुसरण करना है? यस, एनीवन? अनुसरण करना है। गुड। तो डिफरेंस क्या है अनुकरण एंड अनुसरण में? या एक होता है इमिटेशन, अनुकरण जो होता है वो इमिटेशन होता है, नकल करना। वो अनुसरण में क्या है? उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस का हम इन ए वे उनको फॉलो करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की बात करें तो कृष्णा की लाइफ को आप अनुकरण करेंगे या अनुसरण करेंगे? अनुसरण करेंगे, क्योंकि कृष्ण की लाइफ का अनुकरण आप कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है आपके लिए। आप सोचते रहिए, पॉसिबल ही नहीं है। ना तो आपका शरीर अलाउ करेगा, ना आपको समाज अलाउ करेगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल। कृष्ण की लाइफ का हम इसलिए अनुसरण करते हैं, भगवान राम की लाइफ का हम अनुकरण करते हैं। भगवान राम की लाइफ एक अलग रोल प्ले कर रही है, कृष्ण की लाइफ एक अलग रोल प्ले कर रही है, हमारे लिए एक अलग शिक्षा दे रही है। तो कृष्ण एक आइडियल टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, राम एक आइडियल फॉलो करके एक एग्जाम्पल का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके अनुसार हमें लाइफ को जीना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया, शिक्षा दी थी ना, क्योंकि उस समय ही बहुत सी माताएं चाहती थी कि भाई वो राम के साथ विवाह करें। तो नेक्स्ट कृष्ण लीला में फिर राम ने कहा देखो इस लाइफ में तो मैं को एक पत्नी व्रत का पालन करना है, ये मेरा धर्म है, मैं इसको बाईपास नहीं कर सकता। अभी तुम तपस्या करो, मैं फिर नेक्स्ट दोबारा से आऊँगा। किस रूप में? कृष्ण के रूप में। कृष्ण के रूप में आके मैं तुम्हें फिर अवसर दूंगा। दिस इज द हिस्ट्री। सो इस तरीके से भगवान राम ने हमें सिखाया कि भाई अल्टीमेटली करना क्या है, वो कैसे करना है, वो कृष्ण ने सिखाया। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् का इसलिए इतना बड़ा रोल, नहीं सॉरी क्या बोल रहा था, हाँ सतोव्रती। सतोव्रती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप देखें और जो काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री ट्रेस करने की कोशिश करें तो आपको हिस्ट्री मिलेगी नहीं उनकी हिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि गुरु के थ्रू शिष्य को ज्ञान मिला, फिर वही शिष्य गुरु बन गए, फिर उन गुरु ने आगे शिष्य को ज्ञान दिया। अब हमारी जो इन ए वे गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जिसको हम ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं, उसका आपको ट्रैक मिल जाएगा। तो इन ए वे वो नॉलेज जो है, वो नॉलेज क्या हो रही है, ऊपर से नीचे फ्लो डाउन हो रही है। आप किसी भी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लीडर जो आज की सोसाइटी में कहे जाते हैं एज ए स्पिरिचुअल लीडर, आप उनका इतिहास उठा लीजिए, आपको 500 साल पुराना इतिहास मिल जाएगा। मैंने तो देखा है कि जनरली नहीं होता अवेलेबल। 1000 साल पुराना इतिहास मिल जाएगा, इन जनरल इट्स नॉट अवेलेबल। ये जो हमारा मतलब, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्विंस हुआ था जब मैंने इस्कॉन में आना शुरू किया था कि वी हैव ए ट्रेस, वी हैव ए परंपरा, जिससे हमें ज्ञान जो है, हमें एज इट इज वो ज्ञान मिल पा रहा है और हम उस ज्ञान का अनुशीलन कर पा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है ना स्पेकुलेशन का,
अपने मन घड़त विचारों को डालने का, उसका स्कोप इन ए वे एलिमिनेट होता चला जाता है। अगर आपको परंपरा के थ्रू ज्ञान मिलेगा तो जो ज्ञान लेट से हमारे पास अवेलेबल है उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है, आधार है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला पुस्तकें आधार हैं, बुक्स आर द बेसिस। हम अपने मन से बात नहीं कर सकते, हमें कितना अच्छा बोलना आता हो, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। हम अपने केवल मन से बात करके नहीं बता सकते कि नहीं आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। हमारे ब्रॉड लेवल पे प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड हैं। इसलिए ना दो चीजें होती हैं, आप कल ही वी वर हैविंग सम डिस्कशन। एक होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब बताएगा कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन? हाँ, जैसे आपने किसी चीज को देखा, लेट्स से कोई मूवी चल रही है, उस मूवी को देखकर हर व्यक्ति का एक अलग अलग परसेप्शन होगा, इन ए वे एक अलग अलग विचारधारा विकसित होगी। हाँ, नजरिया बोल सकते हैं उसको। तो क्या हुआ उससे? परसेप्शन, अलग अलग नजरिया है। अब लोग क्या कहते हैं, अब सोसाइटी में लोग क्या कहते हैं कि वो धर्म का ऐसे पालन करते हैं, ये उनका नजरिया है। आप धर्म का ऐसे पालन करते हैं, ये आपका नजरिया है। सबके नजरिया अलग अलग हैं, सब नजरिया ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे नजरिया ठीक हैं। ऑल परसेप्शंस आर फाइन। तो ऐसे में आप हार्मोनाइज कैसे करेंगे? थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू हार्मोनाइज? देयर विल बी एवरलास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स देन। somebody is telling something, somebody is telling something, what is right, what is wrong, we do not know, and then people say कि आपको राइट रॉन्ग के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके परसेप्शन ठीक है। आज के समय में किसी चीज को रॉन्ग बोलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइट करने के समान है। इट्स ए डिफिकल्ट जॉब। अगर आप किसी चीज को गलत बोल रहे हैं कि भाई नहीं ये चीज गलत है, स्पेशली जब स्पिरिचुअल उसकी बात आती है, तो लोग एकदम से सक पका जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, तिल मिला जाते हैं। हाउ कैन यू से लाइक दिस? हु हैज गिवन यू द राइट टू स्पीक लाइक दिस? यू आर सिटिंग ऑन आसन। आप तो दूसरों के प्रति घृणा कर रहे हो। तो कैसे आप, हाउ डू यू जस्टिफाई? अलग अलग परसेप्शंस हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, हाउ डू वी नो? कनेक्ट विद दिस वन, जो भी हमने लास्ट प्रिंसिपल, ये आ गया प्रिंसिपल, शास्त्रों का रोल। शास्त्रों के द्वारा इन ए वे प्रमाणित है वो नॉलेज। तो हार्मनी कैसे आएगी? हार्मनी तभी आएगी जब उन सारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उन परसेप्शंस को वैलिडेट किया जाएगा। तो बेस हमारा हमेशा शास्त्र रहेंगे। ये शास्त्र ऐसा नहीं कि आज कुछ हो रहे हैं कल कुछ और होंगे, फाउंडेशन सेम ही रहेगी। उस फाउंडेशन के थ्रू ही हम हार्मनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पे आप फाइनली क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि ये छहों सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। इसमें अगर आप इफ यू कैन जस्ट, मैं एक पॉइंट रीड करना चाह रहा हूँ यहाँ से, वैसे तो आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 35 पे आ जाइए। उसका जो टॉप पैराग्राफ है उसमें आ रहा है, श्री भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टीमेटली आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में बिजी हैं, वही आपकी लाइफ का प्राण है, आपके जीवन की आत्मा है। अगर आप बिजी नहीं है तो इन ए वे फिर क्या हो रहा है? We are living like a dead man, nothing more than. So spiritually busy रहना चाहिए। Be busy in Krishna consciousness. Do not be busy in this world. Krishna consciousness में busy रहने का प्रयास करिए। Look for the opportunities. अवसरों को ढूंढिए। यह वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। हम सब बिजी हैं, बट हम कहाँ बिजी हैं, ये मैटर करेगा लॉन्ग टर्म। भगवान ये देखेंगे कहाँ बिजी हैं। जहां आप बिजी होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इन ए वे आपका गंतव्य मिल जाएगा।
तो वो कितने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इससे ही निर्धारित होगा आप कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिजी या आप कितना संसार में बिजी। तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो इसके आसपास ही रिवॉल्व करती हैं अल्टीमेटली। सो बी बिजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के लिए मेहनत करो, भगवान के लिए प्रयास करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। यही अल्टीमेटली अपेक्षा है भगवान की हम सभी से, जिससे कि हम धीरे धीरे अपने आप को इस संसार से फ्री कर सकें।